मेरे प्रिय, तुम क्यों रुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि अभी समय नहीं आया है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई खास घड़ी आएगी, कोई नक्षत्र बदलेगा, कोई तुम्हारे द्वार पर आकर दस्तक देगा और कहेगा कि उठो, अब समय हो गया है? तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वह कभी नहीं आएगा, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक लंबी प्रतीक्षा बन गई है। तुम स्टेशन पर खड़े हो और उस ट्रेन का इंतजार कर रहे हो जो कभी आने वाली नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही वह पटरी हो और तुम खुद ही वह मंजिल हो। तुम सोचते बहुत हो, सोच सोच कर तुमने अपने चारों तरफ एक जाल बुन लिया है। मकड़ी जैसे अपने ही जाले में फंस जाती है, वैसे ही तुम अपने विचारों के जाल में फंस गए हो। विचार तुम्हें क्रिया से रोकते हैं, विचार तुम्हें जीवन के जीवंत अनुभव से दूर ले जाते हैं। तुम प्रेम के बारे में सोचते हो लेकिन प्रेम करते नहीं। तुम ध्यान के बारे में सोचते हो लेकिन ध्यान में उतरते नहीं। तुम परमात्मा के बारे में ग्रंथ पढ़ते हो लेकिन कभी उस सन्नाटे को महसूस नहीं करते जहां परमात्मा गुनगुनाता है। यह सोचना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है। एक बार एक बड़ा विद्वान एक जैन फकीर के पास गया। वह विद्वान शास्त्रों का बोझ लादे हुए था। उसकी आंखों में अहंकार था कि वह सब जानता है। उसने फकीर से पूछा कि सत्य क्या है, निर्वाण क्या है, बुद्धत्व क्या है। फकीर मुस्कुराया और उसने कहा कि पहले चाय पियो। फकीर चाय बनाने लगा। विद्वान थोड़ा हैरान हुआ कि मैं यहाँ सत्य की चर्चा करने आया हूँ और यह बूढ़ा आदमी चाय की बात कर रहा है। फकीर ने प्याली विद्वान के हाथ में दी और केतली से चाय डालना शुरू किया। प्याली भर गई, लेकिन फकीर रुक नहीं रहा था। चाय प्याली से बाहर निकलने लगी, विद्वान के हाथों पर गिरने लगी, फर्श पर बहने लगी। विद्वान चिल्लाया कि रुको, क्या हाँ तुम्हें दिखता नहीं? प्याली भर चुकी है, अब इसमें एक बूंद की भी जगह नहीं है। फकीर ने केतली रोकी और गहरी आंखों से उस विद्वान की ओर देखा और कहा कि ठीक यही तुम्हारी हालत है। तुम्हारा मस्तिष्क विचारों से इतना भरा हुआ है, शास्त्र के शब्दों से इतना लबालब है कि अगर मैं तुम्हें सत्य की एक बूंद भी देना चाहूं तो वह बाहर गिर जाएगी। पहले अपनी प्याली खाली करो, सोचो मत, बस खाली हो जाओ। लेकिन तुम्हारा मन कहता है कि बिना सोचे कैसे चलेगा? जीवन तो बुद्धिमानी से चलता है। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन बुद्धिमानी से नहीं, बोध से चलता है। बुद्धि और बोध में जमीन आसमान का फर्क है। बुद्धि उधार है, समाज से मिली है, शिक्षकों से मिली है, किताबों से मिली है। बोध तुम्हारा अपना है, वह तुम्हारी अपनी चेतना की किरण है। जब तुम सोचते हो, तुम अतीत में होते हो या भविष्य में, वर्तमान में कभी सोच नहीं होती। क्या तुमने कभी गौर किया? जब तुम गहरे प्रेम में होते हो, क्या तुम सोचते हो? जब तुम अचानक किसी सुंदर पहाड़ को देखते हो और तुम्हारी सांसें थम जाती हैं, क्या उस पल कोई विचार होता है? नहीं, उस पल केवल विस्मय होता है, केवल अचरज होता है, और वही अचरज द्वार है। लेकिन तुम तो योजनाएं बनाने में माहिर हो, तुम कल की तैयारी कर रहे हो, और मजे की बात यह है कि कल कभी आता नहीं। जो आता है वह हमेशा आज होता है। तुम आज को कल की वेदी पर कुर्बान कर रहे हो। तुम रुक रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कोई कभी तैयार नहीं होता। तैयारी एक धोखा है। जीवन की शुरुआत के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, बस छलांग लगाने की हिम्मत चाहिए। एक सम्राट था जो बहुत बूढ़ा हो गया था। उसे डर था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का क्या होगा। उसके 2 बेटे थे। उसने एक परीक्षा ली। उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि शहर के बाहर जो एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा है, उसे जो बिना चाबी के खोल देगा वही उत्तराधिकारी होगा। वह दरवाजा रहस्यों से भरा था।
उस पर हजारों ताले लटके थे, अजीब अजीब नक्काशी थी। बड़ा बेटा पुस्तकालय की ओर भागा। उसने हजारों किताबें निकाली, प्राचीन नक्शे देखे, गणित लगाया कि इस ताले को खोलने का तर्क क्या हो सकता है। वह हफ्तों तक सोचता रहा, कागज काले करता रहा। छोटा बेटा बस वहां गया। उसने उस दरवाजे को देखा, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर उसने बस दरवाजे को एक हल्का सा धक्का दिया और वह दरवाजा खुल गया। वह दरवाजा कभी बंद था ही नहीं, वह बस सटा हुआ था। बड़ा भाई सोचता रह गया, वह तर्क करता रह गया, वह तैयारी करता रह गया। छोटे भाई ने बस शुरू किया, उसने क्रिया की, उसने छलांग लगाई। तुम्हारी समस्या भी यही है। तुम उस दरवाजे के सामने खड़े होकर गणित लगा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि अगर मैं ध्यान करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं संन्यास लूंगा तो समाज क्या कहेगा, अगर मैं सच बोलूंगा तो व्यापार कैसे चलेगा। तुम परिणामों के बारे में सोच रहे हो। जो परिणामों के बारे में सोचता है वह कभी जी नहीं पाता। जीवन परिणामों में नहीं, यात्रा में है। वह उस कदम में है जो तुम अभी उठा रहे हो। सोच का अर्थ है डर। तुम डरे हुए हो, इसलिए तुम सोच रहे हो। तुम सुरक्षा चाहते हो। तुम चाहते हो कि पहले सब तय हो जाए, गारंटी मिल जाए, तब तुम चलोगे। लेकिन अस्तित्व में कोई गारंटी नहीं है। यहां केवल संभावना है, यहां केवल अनिश्चितता है, और वही अनिश्चितता जीवन का सौंदर्य है। अगर सब कुछ पहले से तय हो तो जीवन एक मशीन हो जाएगा, फिर उसमें कोई रस नहीं बचेगा। तुम रुको मत। रुकना मृत्यु है, बहना जीवन है। जैसे नदी बहती है, उसे पता नहीं है कि सागर कहाँ है। उसने कभी सागर का नक्शा नहीं देखा, उसके पास कोई जीपीएस नहीं है, लेकिन वह बहती है। वह पत्थरों से टकराती है, वह रास्तों को खोजती है, वह मुड़ती है, लेकिन वह रुकती नहीं, और एक दिन वह सागर में विलीन हो जाती है। तुम भी एक नदी हो, लेकिन तुम एक गड्ढे में बदल गए हो। तुमने अपने चारों तरफ ईंटें खड़ी कर ली हैं। तुमने उसे अपना घर कह दिया है। वह घर नहीं, तुम्हारी कब्र है। तुम अपनी वासनाओं के कारण रुके हो। वासना कहती है कि थोड़ा और इंतजार कर लो, थोड़ा और धन इकट्ठा कर लो, थोड़ी और प्रतिष्ठा पालो, फिर ध्यान करेंगे, फिर शांत होंगे। ये फिर कभी नहीं आता। तुम बुद्ध के पास जाओ, वे कहेंगे अभी। तुम कृष्ण के पास जाओ, वे कहेंगे यही। समय का कोई विस्तार नहीं है, समय बस एक बिंदु है, और तुम उस बिंदु से भाग रहे हो। तुम भाग रहे हो क्योंकि तुम खुद का सामना करने से डरते हो। सोचना एक पलायन है। तुम सोचते हो ताकि तुम्हें कुछ करना न पड़े। यह एक बहुत सूक्ष्म चालाकी है मन की। जब तुम कहते हो कि मैं सोच रहा हूं, तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण कर रहे हो। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम बस समय गंवा रहे हो। एक सूफी फकीर हुआ, जुनैद। वह एक सुबह अपने शिष्यों के साथ जा रहा था। रास्ते में एक आदमी अपने बैल को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था। जुनैद रुक गया। उसने शिष्यों से पूछा कि बताओ, कौन किससे बांधा है? बैल आदमी से बंधा है या आदमी बैल से? शिष्यों ने कहा कि जाहिर है, बैल रस्सी से बंधा है और आदमी उसे खींच रहा है। जुनैद मुस्कुराया। उसने जेब से एक कैंची निकाली और उस रस्सी को काट दिया। रस्सी कटते ही बैल भागने लगा, और जैसे ही बैल भागा, वह आदमी भी उसके पीछे चिल्लाता हुआ भागा। जुनैद ने कहा, अब देखो, बैल को आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आदमी बैल में बंधा हुआ है, वो उसके पीछे भाग रहा है। तुम्हारे विचार भी उस बैल की तरह हैं। तुम उन्हें पकड़े हुए हो और तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें पकड़ा है। तुम बस उस रस्सी को काट दो। वह रस्सी है तुम्हारे सोचने की आदत। तुम बस क्रिया में उतरो। जब तुम तैरना सीखना चाहते हो, तो क्या तुम किनारे पर बैठकर तैराकी की किताबें पढ़ते हो? क्या तुम इस पर शोध करते हो कि पानी का घनत्व कितना है
और तुम्हारे शरीर का वजन कितना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी नहीं तैर पाओगे। तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, पानी की शीतलता को छूना पड़ता है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। शुरू शुरू में तुम डूबने से डरोगे, थोड़ा पानी नाक में भी जाएगा, थोड़ी घबराहट भी होगी, लेकिन वही घबराहट तुम्हें जीवंत बनाएगी और अचानक एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर पानी के साथ एक लय में आ गया है। तुम तैर रहे हो। जीवन भी एक तैराकी है। इसे सोचकर नहीं सीखा जा सकता, इसे जीकर ही सीखा जा सकता है। तुम अक्सर पूछते हो, शुरुआत कहाँ से करूं? मैं कहता हूं, जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। तुम जैसे हो वैसे ही शुरू करो। तुम अधूरे हो तो अधूरेपन से ही शुरू करो। तुम क्रोध से भरे हो तो क्रोध की जागरूकता से ही शुरू करो। तुम प्रेम की तलाश में हो तो अपनी अकेलेपन की पीड़ा को गले लगाकर ही शुरू करो। इंतजार मत करो कि जब तुम शुद्ध हो जाओगे, जब तुम पवित्र हो जाओगे, तब तुम प्रार्थना करोगे। तुम्हारी प्रार्थना ही तुम्हें पवित्र करेगी, तुम्हारी क्रिया ही तुम्हें शुद्ध करेगी। धूल तो रास्ते पर चलने से ही साफ होती है, घर में बैठकर धूल साफ नहीं होती। तुम अपनी चेतना की दहलीज पर खड़े हो। तुम बस एक कदम उठाओ, एक कदम, और पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुमने अपने अहंकार को बहुत बड़ा कर लिया है। अहंकार हमेशा रुकना चाहता है, वह हमेशा विचार करना चाहता है, क्योंकि विचार में मैं सुरक्षित है, क्रिया में मैं खो जाता है। जब तुम नाचते हो और नाच जब गहरा होता है तो नर्तक खो जाता है, केवल नृत्य बचता है। जब तुम डूब कर गाते हो तो गायक खो जाता है, केवल गीत बचता है। अहंकार को डर लगता है कि कहीं वह खो न जाए, इसलिए वह तुम्हें उलझाए रखता है। वह कहता है, अभी मत नाचो, अभी तुम्हारी लय ठीक नहीं है, अभी मत गाओ, तुम्हारी आवाज फटी हुई है। वह तुम्हें पूर्णता का लालच देता है। वह कहता है कि जब तुम परफेक्ट हो जाओगे तब तुम शुरू करना। मैं तुमसे कहता हूं, पूर्णता एक मृत चीज है। केवल वह चीज पूर्ण हो सकती है जो खत्म हो गई है। जीवन अपूर्ण है क्योंकि जीवन बढ़ रहा है। फूल अभी पूरा नहीं खिला है, वह खिल रहा है। चांद अभी पूरा नहीं है, वह बढ़ रहा है। अपूर्णता में ही सौंदर्य है। इसलिए अपनी कमियों के साथ, अपनी खामियों के साथ, अपनी पूरी मनुष्यता के साथ शुरू करो। एक जैन गुरु अपने बगीचे में काम कर रहा था। एक युवक आया और उसने कहा कि मैं आपसे शांति का पाठ सीखने आया हूं। गुरु ने उसे देखा और कहा, पत्थर उठाओ और वहां रख दो। युवक ने पत्थर उठाया और रख दिया। फिर गुरु ने कहा, अब यह पौधा यहां लगाओ। युवक थोड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, मैं यहां शांति के बारे में जानने आया हूं और आप मुझे मजदूरी करवा रहे हैं। गुरु हंसा और बोला, जब तुम पत्थर उठा रहे थे तब क्या तुम अशांत थे? जब तुम पौधा लगा रहे थे क्या कोई विचार था? युवक ने महसूस किया कि उस क्रिया के क्षण में वह पूरी तरह मौजूद था। वहां कोई अशांति नहीं थी। अशांति तब शुरू हुई जब उसने सोचना शुरू किया कि मैं यहां क्यों हूं। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं से टपकेगी। शांति क्रिया की समग्रता में है। जब तुम जो कर रहे हो उसमें पूरे डूब जाते हो तो तुम शांत हो जाते हो। तुम सोच रहे हो कि शांति आएगी तब मैं काम शुरू करूंगा। मैं कहता हूं, तुम काम में ऐसे डूबो कि शांति को आना ही पड़े। तुम अपनी वासनाओं के गुलाम हो। वासना हमेशा भविष्य में होती है। वह कहती है वहां सुख है। तुम वहां की तरफ भागते हो और यहां को छोड़ देते हो, और जब तुम वहां पहुंचते हो तो वासना और आगे सरक जाती है। वह मृग मरीचिका है। तुम प्यासे मर जाओगे, लेकिन वह रेगिस्तान का पानी कभी नहीं मिलेगा। रुकना नहीं है पर भागना भी नहीं है, बस जागना है। और जागने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जागने के लिए बस आंख खोलने की जरूरत है। अभी
इसी क्षण तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुम वाकई सुन रहे हो, या तुम्हारा मन पीछे कहीं कुछ और बुन रहा है? क्या तुम शब्दों के पीछे छिपे मौन को देख पा रहे हो? अगर तुम देख पा रहे हो तो तुम शुरू हो गए, तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई। मृत्यु आ रही है, वह हर पल तुम्हारे करीब आ रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है। नहीं, तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगली सांस आएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मौत जब आएगी तब तुम क्या कहोगे कि रुको, मैं अभी सोच रहा था कि जिंदगी कैसे जीऊं। मौत इंतजार नहीं करती, वह बहुत निष्ठुर है। वह उन लोगों को सबसे ज्यादा डराती है जिन्होंने कभी जिया नहीं, जिन्होंने केवल जीने के बारे में सोचा है, जिन्होंने जिया है, जिन्होंने हर पल को निचोड़ा है। वे मौत का स्वागत एक उत्सव की तरह करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। तुम अपना सब कुछ अधूरा छोड़कर बैठे हो। तुमने कभी किसी को जी भरकर प्यार नहीं किया, तुमने कभी जी भरकर रोया नहीं, तुमने कभी जी भरकर हंसा नहीं। तुम बस एक औपचारिकता निभा रहे हो। तुम एक जिंदा लाश की तरह चल रहे हो। उठो, अपनी इस मूर्छा को तोड़ो। यह मूर्छा ही तुम्हारी दुश्मन है। एक फकीर था, वह एक कब्र के पास बैठकर रो रहा था। किसी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारा कोई सगा यहां दफन है? फकीर ने कहा, नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि यह आदमी अपनी सबसे कीमती चीज अपने साथ कब्र में ले गया। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या सोना, चांदी? फकीर ने कहा, नहीं, वह गाना जो इसे गाना था, वह नाच जो इसे नाचना था। यह पूरी जिंदगी सोचता रहा कि कल गाऊंगा, कल नाचूंगा, और कल मौत आ गई। क्या तुम भी अपना गाना अपने साथ कब्र में ले जाना चाहते हो? क्या तुम अपनी सुगंध को अपने भीतर ही दबाकर मर जाना चाहते हो? फूल बनो, खिलो। खिलने में जोखिम है। हवाएं तेज होंगी, धूप कड़ी होगी, कोई तुम्हें तोड़ भी सकता है, लेकिन उस जोखिम के बिना कोई सुगंध नहीं है। अकेलापन तुम्हें डराता है, इसलिए तुम भीड़ की तलाश करते हो। तुम सोचते हो कि भीड़ में तुम सुरक्षित हो। तुम सोचते हो कि जैसे सब कर रहे हैं वैसा ही तुम भी करो। सब दौड़ रहे हैं, तुम भी दौड़ रहे हो। कहाँ जा रहे हो किसी को नहीं पता, बस दौड़ रहे हैं क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। यह भेड़ चाल तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। तुम अकेले आए हो, तुम अकेले जाओगे, और तुम्हारी जो गहराई है वह भी अकेलेपन में ही है। डरो मत। अकेले होने का मतलब एकांत है, अकेलापन नहीं। अकेलेपन में तुम दूसरे की कमी महसूस करते हो, एकांत में तुम अपनी मौजूदगी का उत्सव मनाते हो। और वह उत्सव तभी शुरू होता है जब तुम दूसरों की तरफ देखना बंद कर देते हो और अपने भीतर कदम रखते हो। तुम सोच रहे हो कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा। गुरु बस इशारा कर सकता है, चलना तुम्हें ही होगा। बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। और दिया जलाने के लिए किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, बस एक माचिस की तीली की जरूरत होती है। वह तीली है तुम्हारा संकल्प। तुम्हारा अहंकार बहुत सूक्ष्म है, वह कभी कभी आध्यात्मिक होने का ढोंग भी करता है। वह कहता है, मैं अब ध्यान करूंगा, मैं अब निर्वाण पाऊंगा। यहां भी वह मैं को बचा लेता है। वह कहता है कि मैं कुछ बड़ा प्राप्त करूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि परमात्मा कोई प्राप्ति नहीं है, वह कोई उपलब्धि नहीं है जिसे तुम अपने बायोडाटा में लिख सको। वह तो तुम्हारी सत्ता हूं का स्वभाव है। तुम उसे खो नहीं सकते, तुम बस उसे भूल सकते हो। और तुम इसलिए भूले हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शोर में हो। विचारों का शोर, चिंताओं का शोर, योजनाओं का शोर। जब तुम रुक जाते हो
जब तुम सोचना बंद कर देते हो, जब तुम बस होते हो, तभी वह संगीत सुनाई देता है जो अनाहत है। एक राजा था जो बहुत दुखी रहता था। उसने घोषणा की कि जो उसे खुशी का रहस्य बताएगा उसे आधा राज्य मिलेगा। बहुत से ज्ञानी आए, पंडित आए, उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन राजा का दुख कम नहीं हुआ। अंत में एक साधारण सा आदमी आया। उसने कहा, राजन, खुशी का कोई रहस्य नहीं है, बस एक बात याद रखो, यह भी बीत जाएगा। राजा को बात समझ में आ गई। जब दुख हो तो याद रखो कि यह बीत जाएगा, जब सुख हो तो भी याद रखो कि यह बीत जाएगा। जब तुम इस सच्चाई को गहराई से समझ लेते हो तो तुम शांत हो जाते हो। फिर तुम किसी चीज को पकड़ते नहीं, और जब तुम पकड़ते नहीं तो तुम रुकते नहीं, तुम प्रवाह के साथ हो जाते हो। तुम पूछते हो, अगर मैं सोचना छोड़ दूं तो मैं पागल नहीं हो जाऊंगा। मैं कहता हूं, तुम अभी पागल हो। जो आदमी अपनी आंखों के सामने मौजूद हकीकत को नहीं देख रहा और ख्यालों की दुनिया में जी रहा है, उसे तुम क्या कहोगे? क्या वह पागलपन नहीं है? तुम यहां बैठे हो, लेकिन तुम्हारा मन कल की दुकान पर है। तुम अपनी पत्नी के साथ हो, लेकिन तुम्हारा मन किसी और स्त्री के बारे में सोच रहा है। तुम खाना खा रहे हो, लेकिन तुम्हें स्वाद का पता नहीं है, क्योंकि तुम ऑफिस की फाइलों में उलझे हो। यह विक्षिप्तता है। ध्यान का अर्थ है जहां तुम हो वहीं पूरी तरह होना। अगर तुम चाय पी रहे हो तो बस चाय बन जाओ। उस गर्मी को महसूस करो, उस सुगंध को लो, उस घूंट को गले से उतरते हुए देखो। उस पल में कोई सम्राट भी तुम्हारे बराबर नहीं है, क्योंकि तुम उस पल को जी रहे हो। प्रेम के बारे में तुम बहुत सोचते हो। तुमने हजारों फिल्में देखी हैं, हजारों गाने सुने हैं, लेकिन क्या तुमने कभी प्रेम किया है? प्रेम करने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। प्रेम एक मृत्यु है, अहंकार की मृत्यु। तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें प्यार करे, तुम्हें विशेष समझे, तुम्हारी पूजा करे। यह प्रेम नहीं है, यह अहंकार की तृप्ति है। सच्चा प्रेम तो एक छलांग है। उसमें कोई सुरक्षा नहीं है, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें बदले में क्या मिलेगा। लेकिन तुम तो हिसाब लगा रहे हो। तुम सोचते हो कि मैं इतना दूं तो मुझे उतना मिलना चाहिए। जहां हिसाब है वहां व्यापार है, प्रेम नहीं। और व्यापार कभी तुम्हें शांति नहीं दे सकता। व्यापार तुम्हें अमीर बना सकता है, लेकिन समृद्ध नहीं। समृद्धि तो भीतर की होती है, और वह तभी आती है जब तुम देना शुरू करते हो, बिना किसी शर्त के। रुको मत, बस प्रेम करो। अपने आस पास के पौधों को, पशुओं को, मनुष्यों को, किसी कारण से नहीं, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास प्रेम देने के लिए है। जैसे फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, वह यह नहीं देखता कि उसे कौन सूंघ रहा है। भय ही वह जंजीर है जिसने तुम्हें जकड़ा हुआ है। भय किस बात का? खो जाने का। क्या है तुम्हारे पास जिसे तुम खो दोगे? तुम नंगे आए थे, तुम नंगे जाओगे। तुम्हारी मुट्ठियां खाली थीं, तुम्हारी मुट्ठियां खाली रहेंगी। जिसे तुम अपना कहते हो, यह शरीर, यह धन, यह परिवार, यह सब तुम्हें एक सराय में मिला है। तुम यहाँ एक मुसाफिर हो। तुम सराय के सामान को अपना समझकर उस पर मालिकाना हक जमा रहे हो। यही तुम्हारी नादानी है। जब मुसाफिर सराय के बिस्तर को अपना मान लेता है तो वह जाने से डरने लगता है, और उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। तब उसे बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जो जानता है कि यह सराय है, वह रात भर आराम करता है और सुबह खुशी खुशी अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। इस जीवन को एक सराय समझो। यहाँ कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है, और जब तुम कुछ पकड़ते नहीं तो तुम्हारे पैर हल्के हो जाते हैं। तब तुम रुकते नहीं, तुम सत्य को खोजना चाहते हो।
सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं छिपी है और जिसे तुम्हें ढूंढना है। सत्य प्रकट है, वह सामने है, वह सूरज की रोशनी में है, वह पत्तों की सरसराहट में है। लेकिन तुम्हारी आंखों पर पर्दा है, विचारों का पर्दा। तुम सत्य को नहीं देख रहे, तुम अपनी धारणाओं को देख रहे हो। तुमने पहले से ही सोच लिया है कि ईश्वर कैसा होगा। तुमने मूर्तियां बना ली हैं, तुमने परिभाषाएं गढ़ ली हैं, और जब तुम अपनी परिभाषाओं के साथ सत्य को खोजने निकलते हो तो तुम सत्य को खो देते हो। तुम बस अपनी धारणाओं को ही पुष्ट करते रहते हो। सत्य को देखने के लिए सब धारणाओं को छोड़ना पड़ता है, सब सोच को गिरा देना पड़ता है। निर्विचार की स्थिति ही सत्य का दर्शन है। एक आदमी एक बुद्ध के पास आया और उसने कहा, मैं सत्य जानना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ और देखो। वह आदमी बैठ गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। वह आदमी परेशान हो गया। उसने कहा, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? आप मौन क्यों हैं? बुद्ध ने कहा, मैं बता रहा हूं, लेकिन तुम सुन नहीं रहे। मैं इस मौन के जरिए ही बता रहा हूं। सत्य शब्दों में नहीं समा सकता। शब्द तो केवल संकेत हैं। तुम चांद को देखने के बजाय मेरी उंगली को पकड़ रहे हो। उंगली छोड़ो, तब चांद दिखेगा। तुम्हारी सोच वह उंगली है। इसे छोड़ो, क्रिया में आओ। क्रिया का अर्थ यह नहीं है कि तुम बस भाग दौड़ करो। क्रिया का अर्थ है सजगता के साथ किया गया कर्म। एक बुद्ध पुरुष भी वही काम करता है जो तुम करते हो। वह भी भोजन करता है, वह भी चलता है, वह भी सोता है। लेकिन उसके करने में और तुम्हारे करने में एक मौलिक अंतर है। वह जागकर करता है, तुम सोकर करते हो। तुम एक यंत्र की तरह हो। तुम आदतों के वश में हो। तुम सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, ऑफिस जाते हो, सब कुछ यांत्रिक है। इसमें तुम्हारी आत्मा कहीं नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, बस शुरू करो होश के साथ। छोटे छोटे कामों में होश लाओ। जब तुम चल रहे हो तो महसूस करो कि पैर जमीन को छू रहे हैं। जब तुम पानी पी रहे हो तो उस ठंडक को अपनी नसों में महसूस करो। यही शुरुआत है, यही द्वार है। तुम अपनी वासनाओं को दबाते हो। तुम्हें लगता है कि दबाने से तुम पवित्र हो जाओगे। नहीं, दबाने से तुम और भी रुग्ण हो जाओगे। जिसे तुम दबाते हो वह तुम्हारे अचेतन में जाकर बैठ जाता है और वहां से तुम्हें नियंत्रित करता है। तुम काम वासना को दबाते हो तो वह तुम्हारे सपनों में आती है। तुम क्रोध को दबाते हो तो वह चिड़चिड़ेपन में बदल जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, दबाओ मत, जानो, उसे देखो, उसके साक्षी बनो। जब क्रोध आए तो देखो कि शरीर में क्या हो रहा है। गर्मी कहां से उठ रही है, सांसें तेज क्यों हो रही हैं। जब तुम उसे देखते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो, और जैसे ही तुम अलग होते हो क्रोध की शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर वह तुम्हें नहीं चलाता, फिर तुम उसे चलाते हो। यह जागरण ही ध्यान है। तुम अक्सर पूछते हो कि क्या परमात्मा है। मैं कहता हूं, यह पूछना ही गलत है। यह तो वैसा ही है जैसे कोई मछली पूछे कि क्या सागर है। तुम परमात्मा में ही डूबे हो, तुम उसी की लहरें हो, लेकिन तुमने अपने आप को एक अलग द्वीप समझ लिया है। यह अलग होने का भाव ही तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ है। अहंकार कहता है, मैं अलग हूं, मैं खास हूं, मुझे कुछ हासिल करना है। अस्तित्व कहता है, तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें बस यहां होना है। जिस दिन तुम इस होने के आनंद को समझ लोगे, उस दिन तुम भागना छोड़ दोगे। और विडंबना देखो, जैसे ही तुम भागना छोड़ते हो, तुम उस मंजिल पर पहुंच जाते हो जिसे तुम जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे थे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी एक नदी के किनारे खड़ा था। उसे दूसरी तरफ जाना था। वह इंतजार कर रहा था कि कब नदी का पानी कम हो और वह पैदल चलकर पार कर जाए। एक फकीर वहां से गुजरा। उसने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि नदी का पानी सूख जाए।
फकीर हंसा और बोला, पागल, नदी का पानी कभी नहीं सूखेगा, नदी तो बहती ही रहेगी। अगर पार जाना है तो तैरना होगा या नाव ढूंढनी होगी। इंतजार करना व्यर्थ है। तुम्हारा जीवन भी वह नदी है। तुम इंतजार कर रहे हो कि स्थितियां अनुकूल हों, परेशानियां खत्म हों, तब तुम जियोगे। स्थितियां कभी अनुकूल नहीं होंगी, परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। उन्हीं लहरों के बीच, उन्हीं भंवरों के बीच तुम्हें अपना रास्ता बनाना होगा। रुको मत। रुकना एक अपराध है स्वयं के प्रति। तुम अपनी संभावनाओं को मार रहे हो। तुम्हारे भीतर एक बुद्ध छिपा है, तुम्हारे भीतर एक कृष्ण का संगीत है, लेकिन तुम उसे बाहर नहीं आने दे रहे। तुमने उसे डर की परतों में दबा रखा है। तुम सोचते हो कि अगर मैं अपनी अंतरात्मा की सुनूंगा तो समाज मुझे पागल कहेगा। समाज तो बुद्ध को भी पागल कहता था। सुकरात को जहर दिया, मंसूर के हाथ पैर काट दिए। समाज हमेशा उन लोगों से डरता है जो स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, स्वतंत्र व्यक्ति को डराया नहीं जा सकता। और समाज चाहता है कि तुम गुलाम बने रहो, डरे रहो, ताकि वह तुम पर शासन कर सके। अपनी जंजीरें तोड़ो, विचार की जंजीरें, परंपरा की जंजीरें, नैतिकता के थोपे हुए बोझ। अपनी सहजता को वापस पाओ। एक छोटा बच्चा देखो, वह कितना सहज है। वह गिरता है, फिर उठ खड़ा होता है, वह रोता है और अगले ही पल खिलखिलाकर हंसने लगता है। वह अतीत को नहीं ढोता, वह भविष्य की चिंता नहीं करता, वह अभी और यही है। तुम्हें फिर से वह बच्चा बनना होगा। पुनर्जन्म का यही अर्थ है। ईसा मसीह ने कहा है, जब तक तुम छोटे बच्चों जैसे न हो जाओ, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। स्वर्ग कोई जगह नहीं है जो ऊपर बादलों में है। स्वर्ग एक मन की स्थिति है, जहां कोई द्वंद्व नहीं है, जहां कोई बोझ नहीं है, जहां केवल विशुद्ध क्रिया है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, बहुत समझदार हो गए हो। तुम्हारी यह समझदारी ही तुम्हारी बाधा है। तुम इतने समझदार हो गए हो कि तुम अब हंसना भूल गए हो। तुम इतने गंभीर हो गए हो कि तुम्हें अब धूल में खेलना बुरा लगता है। मैं तुमसे कहता हूं, थोड़े नासमझ बनो, थोड़ी दीवानगी लाओ, क्योंकि सत्य केवल उन्हीं को मिलता है जो थोड़े दीवाने हैं, जो बहुत हिसाब किताब वाले हैं। वे तो बस बाजार में सफल हो सकते हैं, अस्तित्व के मंदिर में नहीं। वहां तो वही प्रवेश पाता है जो अपने सिर को उतारकर अपने हाथों में ले ले। सिर का मतलब है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी सोच। तुम मुझसे पूछते हो, स्वामी जी मैं क्या करूं? मैं कहता हूं, मत पूछो कि क्या करूं, बस करना शुरू करो। जो भी तुम्हारे सामने है उसे अपनी पूरी आत्मा के साथ करो। अगर तुम सफाई कर रहे हो तो ऐसे करो जैसे तुम किसी देवता का मंदिर साफ कर रहे हो। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसे परमात्मा समझकर सुनो। जब तुम अपनी क्रिया में अपनी चेतना को डाल देते हो तो वह क्रिया पूजा बन जाती है, और पूजा ही वह द्वार है जहां से अनंत का प्रकाश आता है। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुमने जीवन को जाना नहीं। मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलना है। जैसे तुम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हो, वैसे ही चेतना पुराने शरीर को छोड़कर नए की ओर बढ़ जाती है। लेकिन अगर तुम शरीर से ही चिपके रहे तो मृत्यु तुम्हें बहुत डरावनी लगेगी। अगर तुम अपनी चेतना को जान लो, उस साक्षी को जान लो जो शरीर को भी देख रहा है और मन को भी, तो मृत्यु तुम्हारे लिए एक उत्सव बन जाएगी। तुम हंसते हुए विदा हो सकोगे, और जो हंसते हुए मर सकता है वही वास्तव में जिया है। इसलिए रुको मत, सोचो मत, अपनी सोई हुई ऊर्जा को जगाओ। तुम एक सोए हुए शेर हो जिसे भेड़ों के बीच रहने की आदत पड़ गई है। तुम मिमियाना छोड़ो, तुम दहाड़ना सीखो, और तुम्हारी दहाड़ है तुम्हारा साहस, तुम्हारी सत्य के प्रति खोज, तुम्हारा अभी में जीना। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है।
मुट्ठी बंद करने की कोशिश मत करो, उस रेत में अपने पैरों के निशान छोड़ना शुरू करो। भागो मत, बस चलो। और चलते चलते एक दिन तुम पाओगे कि रास्ता ही मंजिल बन गया है। सब विचार गिरा दो, इस सन्नाटे को महसूस करो। यहाँ कोई शब्द नहीं है, यहाँ कोई तर्क नहीं है, यहाँ केवल तुम हो, विशुद्ध, निर्दोष, शांत। इसी शांति से अपनी क्रिया की शुरुआत करो, इसी केंद्र से अपना जीवन जियो। फिर कोई पछतावा नहीं होगा, फिर कोई भविष्य का डर नहीं होगा। तुम एक सम्राट की तरह जियोगे और एक विजेता की तरह विदा होगे। मेरे प्रिय, उठो, दरवाजा खुला है। तुम बस एक कदम उठाओ, बस एक कदम। क्या तुम तैयार हो? अगली छलांग के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही है। अपनी बैसाखियां फेंक दो। तुम खुद काफी हो, तुम अपूर्व हो, तुम अद्वितीय हो। अस्तित्व ने तुम्हारे जैसा दूसरा कभी नहीं बनाया और न कभी बनाएगा। अपनी इस दिव्यता को पहचानो और अभी इसी वक्त से शुरू करो। यही समय है, यही स्थान है और तुम ही वह व्यक्ति हो